नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सर्प प्रजातियां पुस्तक का किया विमोचन। प्रदेश सरकार दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को कर रही है विकसित। सरकार के अभिनव प्रयासों से प्रदेश के युवा बन रहे उद्यमी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में 4,500 पैरा कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट 1 वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी। जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक 15% रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने SJVNL के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 780 मेगावाट के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति में विफलता पर यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 6 वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए मासिक किराया देने की भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य संस्थान के प्रधानाचार्य पद्मश्री डॉक्टर ओमेश कुमार भारती तथा डॉक्टर DD बिष्ट द्वारा संकलित एवं संपादित हिमाचल प्रदेश की सर्प प्रजातियां पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सर्प प्रजातियों के दस्तावेजीकरण में रुचि दिखाते हुए कहा कि इस बारे में प्रदेश के लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। इस पुस्तक में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सर्प प्रजातियों के छायाचित्र संकलित किए गए हैं। इनकी पहचान एवं दस्तावेजीकरण अनुसंधानकर्ताओं के एक दल द्वारा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन आजीविका कमाने का एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण आधार है। पशुपालन कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी हिमगंगा योजना के प्रथम चरण वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ को 20 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्रदान करने की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। हिमाचल में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए जिला कांगड़ा के जगवार में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 1,50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा।
इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोज़रेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। दूसरे चरण के तहत डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। प्रदेश में दूध खरीद प्रणाली को मजबूत करने के लिए 43 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार डेयरी फार्मिंग में वैज्ञानिक उपायों को भी बढ़ावा दे रही है। आधुनिक डेयरी फार्मिंग में विभिन्न वैज्ञानिक उपायों और नवाचारों के चलते दुग्ध उत्पादन और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। इन उपायों के फलस्वरूप किसानों की आर्थिकी में आशातीत बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के युवा अब रोजगार के पीछे भागने के बजाय उद्यम स्थापित कर कई अन्य युवाओं के सपनों को भी साकार करने में मदद कर रहे हैं। प्रदेश सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार की स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर डॉक्टर अभिलाषा ठाकुर ने अपने सपने को साकार किया। हमीरपुर शहर में पिछले कुछ वर्षों से निजी अस्पताल चला रही युवा विशेषज्ञ डॉक्टर ईएनटी एवं हेड एंड नेक सर्जन डॉक्टर अभिलाषा ठाकुर अपने अस्पताल में अत्याधुनिक सीवीसीटी मशीन स्थापित करके मरीजों को हमीरपुर में ही बेहतर सुविधा मुहैया करवाना चाहती थी, लेकिन मशीन के महंगे होने के कारण वह यह मशीन नहीं खरीद पा रही थी। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके इस योजना के तहत ऋण एवं अनुदान के लिए आवेदन किया। योजना के तहत सीवीसीटी मशीन खरीदने के लिए उन्हें बैंक से लगभग 45 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। 45 लाख रुपए के ऋण के साथ ही उन्हें मशीनरी पर 30% तक सब्सिडी मिली तथा ब्याज पर भी 5% तक छूट मिली। डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि सिर और गर्दन की जांच के लिए सीवीसीटी मशीन एक बेहतर मशीन है। कम रेडिएशन के कारण यह मरीजों के लिए काफी सुरक्षित है। इसकी रेजोल्यूशन और 3D फिल्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मरीजों के लिए भी यह काफी किफायती एवं सुरक्षित है। मैंने कुछ टाइम इवन गवर्नमेंट जॉब में अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं दी हैं और अब 10-12 साल से मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। यहाँ पे जो सीवीसीटी मशीन की हम बात कर रहे हैं, इस पे हमें 25 से 30% की सब्सिडी मिली है और वैसे ये हमें 45 लाख के लोन पे मिली थी। सीवीसीटी मशीन, ऐसे तो सीटी मशीन्स बहुत जगह है पर सीवीसीटी मशीन हमारे सेंटर में ही है और इसके मेन फायदे ये हैं कि इसकी रेडिएशन कम होती है, ये एक स्टैंडिंग खड़े हुए पोजीशन में ली जाती है और कम समय में इसको हम शूट करके सीवीसीटी में हम फिल्म देख सकते हैं एंड इवन इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है, इट्स वेरी नाइस एंड इसमें 3D कंस्ट्रक्शन फास्ट होती है और बाकी ये हमारी हेड एंड नेक के जो कंडीशंस या पैथोलॉजीज हैं उनमें इसका हमारा फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इसमें हम इन पेशेंट्स में इनमें हमें जल्द से जल्द कोई लीजन या कोई बीमारी का हमें पता चल जाता है और हम सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये सीवीसीटी मशीन सब्सिडी पे दिलाई। सरकार की इस तरह की जनहितैषी योजनाओं से युवाओं को उद्यम स्थापित कर रोजगार और स्वरोजगार के अपार अवसर मिल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।